दोस्तों कल की आपने वीडियो तो देखी ही होगी, भटक गया चंद्रयान 3 तो क्या होगा चंद्रमा के इस प्रोजेक्ट का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने। चंद्रयान 3 ऐसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है जहाँ पे चंद्रमा है ही नहीं। अब सोचने वाली बात है कि वहां पे चंद्रमा है ही नहीं तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपको चंद्रयान 3 के बारे में एक एक चीज, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। नॉलेज बांटने से बढ़ते वीडियो को शेयर भी करना। अब सुनिए, कल रात 1 अगस्त को कितना कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना पड़ा था इसरो को, ये तो हम सब जानते ही हैं। क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन जो है वो फेल हो गया था, वो क्रैश लैंड हो गया था और वो केवल जाके गिर गया था, चंद्रमा की सतह पर रोल हो गया था। जिसके कारण क्या है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और आपने फोटोज और वीडियोस देखी होंगी, खुद पीएम मोदी जी भी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने भी कितना कंसोल किया था हमारे के सिवन जी को, जो कि पूर्व चीफ है इसरो के। और सब ये आंखों में आंसू थे, सब बहुत परेशान थे। लेकिन अब चंद्रयान 3 जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है वहां पे चंद्रमा है ही नहीं, तो वो कहाँ जा रहा है। एक हल्की सी की भी गलती की वजह से कुछ भी हो सकता है, ये सब जानते हैं इसरो के साइंटिस्ट। अब आप जानते हैं कि इसरो के चीफ जो के सिवन रहे, अब किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति हो गई है। वो भी बहुत केपेबल हैं, बहुत समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। मगर फिर भी क्या वो जो एक्सपीरियंस के सिवन के पास था, पूर्व इसरो चीफ के पास था, क्या वो उनके पास है? क्योंकि वो चंद्रयान 2 के समय में थे, चंद्रयान 1 के समय में थे और कई सारी सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च कराने में भी वो थे। उन्होंने खुद ऐसे सिस्टम बनाए थे जो कि रीयूजेबल रॉकेट्स बन सकते हैं। तो वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सपीरियंस नए इसरो चीफ के पास नहीं है। उसके बावजूद भी वो ऐसी डायरेक्शन में क्यों आगे बढ़ रहा है, सोचने वाली बात है दोस्तों। अब आप ये बात को समझिए कि ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन प्रोसेस सफल हो चुका है अब तक। तो पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, हमारी नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लेना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि कब इंजन को फायर किया जाए ताकि वो एस्केप वेलोसिटी को डेवलप कर ले, अटेन कर ले और पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ के चंद्रमा की ओर बढ़ जाए। लेकिन अब चंद्रमा तो वहां पे है ही नहीं। अब दोस्तों ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन मनोवर का परफॉर्म कर दिया गया है, अभी तक तो सक्सेसफुल है। लेकिन दोस्तों इतने ज्यादा स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि रशिया के लूना प्रोजेक्ट के अंदर, लूना मिशन में, और अपोलो 11 जो कि अमेरिका का मिशन था, उनके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। क्योंकि वो वर्टिकली सीधा, अच्छा चंद्रमा है, सीधा नाक की सीध में उड़ गए थे अपने रॉकेट के साथ, जैसे कि अमूमन प्लेन्स और एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। वो सीधा पृथ्वी से डायरेक्ट पहुंच गया था और 3-4 दिन के अंदर वो चंद्रमा में पहुंच गए थे विद ह्यूमन बींग्स। लेकिन दोस्तों इंडिया के पास इतना बजट नहीं है, पहली बात तो यह है, हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है। और आपको एक और बात बता देते हैं, इस वीडियो के अंदर पहली बार आपको जानने को मिलेगा हमारी इस वीडियो में दोस्तों, कि जितना भी सामान, जितना भी वेट आप बढ़ाएंगे अपने रॉकेट्स में, एयरक्राफ्ट में, उतना ही बजट बढ़ जाएगा। 1 किलोग्राम बढ़ाने से भी कई हजारों करोड़ रुपए में चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए सोच समझ के सारी मशीनरी ले जानी होती है। एआई को उसी हिसाब से डेवलप करना पड़ता है कि वो इतने ही वेट पे काम कर पाए हैं, उतने ही चिप्स लगाए जाते हैं, उतने ही कैमरा लगाए जाते हैं। क्योंकि कुछ ग्राम से भी फर्क हुआ तो यानी कि बजट ऊपर नीचे हो गया। इसलिए बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। जैसे कि चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, तो अभी कोई कॉम्प्लिकेशन लेना नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि ज्यादा पैसे लग जाए और वो फिर से फेल हो जाए। जो कि अभी तो उम्मीद है दोस्तों सबको यही है कि फेल नहीं होगी। लेकिन साइंस जो है ना, वो आपकी इमोशन को नहीं समझती है। हमें इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्या एक एक स्टेप सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, और आगे जाके वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों एस्केप वेलोसिटी अटेन कर लिया चंद्रयान 3 ने और वो चंद्रमा की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। लेकिन चंद्रमा उस पोजीशन पे अभी इस समय है नहीं। ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन भी हो चुका है, परफॉर्म हो गया, इंजन को बूस्ट कर दिया है, बूस्ट करके तेज कर दिया। क्योंकि दोस्तों जब 1, 2, 3, 4, 5वीं ऑर्बिट पे पहुंचा धीरे धीरे, अब जैसे ही पहले ऑर्बिट में था बूस्ट करा, उसकी ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा दिया। फिर जब सेकेंड ऑर्बिट पूरी होगी उसको बूस्ट करा इंजन की, फिर उसको तीसरी ऑर्बिट पहुंचा दी, फिर चौथी में, फिर 5वीं में। अब 5वां जो सबसे बड़ी ऑर्बिट में वो घूम रहा था पृथ्वी के चारों ओर, तो उसको फिर से बूस्ट किया गया इंजन को। इसरो का ये इंपॉर्टेंट काम रहता है कि किस समय पे बूस्ट किया जाए उसके इंजन को, उसके थ्रस्टर्स को, ताकि वो एक बड़ा रेडियस ले ले या फिर एक ट्रेजेक्टरी में जाए। और अभी तो बहुत बड़ा वो लेना पड़ा क्योंकि अभी तो पृथ्वी के आसपास था। अब एस्केप वेलोसिटी हमने बताई थी आपको, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से आप किसी भी ग्रह का या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटी से निकलने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए होती है, उसे एस्केप वेलोसिटी चाहिए। इसीलिए उसका नाम एस्केप है। एस्केप मतलब उससे हट जाना, दूर चले जाना। अब वो चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है, चंद्रमा उधर है नहीं। अब सोचने वाली बात है, चंद्रमा गया कहाँ पे। अब दोस्तों अब इस बात को गौर से सुनिए, आपको पता है कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वो कोई एक प्लैनेट या स्टार नहीं है, वो एक सैटेलाइट है।
वो भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, और सन जो है वो भी इस गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है। आप समझिए इस बात को, हमारे सोलर सिस्टम भी घूम रहा है, हर चीज मूवेबल है। और जिस स्पीड में पृथ्वी घूम रही है, अगर पृथ्वी को 1 सेकंड के लिए भी रोक दिया जाए ना, तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इतनी ज्यादा स्पीड है पृथ्वी की। अब दोस्तों, लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी आखिर है क्या? देखिए, लूनर यानी कि चंद्रमा की तरफ ट्रांसफर करना है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी रॉकेट को, तो उसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी कहते हैं, उस डायरेक्शन को। अब चांद पे ट्रांसफर होने वाला है हमारा चंद्रयान 3। उस लोकेशन पे पहुंच पाना, जो कि 5 अगस्त को अनुमान लगाया जा रही है, 5 अगस्त को चंद्रमा पे होगा। अब चंद्रमा पे कैसे होगा? चंद्रमा की ऑर्बिट के अंदर, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एंटर कर जाएगा। कब होगा? क्योंकि अभी चंद्रमा घूम रहा है। अगर हम चंद्रयान को चंद्रमा की डायरेक्शन, प्रेजेंट डायरेक्शन में भेज देंगे, तो चंद्रमा फिर से घूम रहा होगा और वो आगे पहुंच जाएगा, तो उसके पीछे पीछे थोड़ी दौड़ना है। अब ये अनुमान लगा लिया है इसरो के साइंटिस्ट ने बैठे बैठे कि चंद्रमा इतने घंटों के बाद, इतने दिनों के बाद इस डायरेक्शन में होगा, तो पहले ही चंद्रयान को उस डायरेक्शन में भेजो, ताकि हम पहले ही ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले और चंद्रमा की ऑर्बिट में आना, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आना इजी हो जाए। तो ये दिमाग लगाए, इसीलिए कहते हैं भारत सर्वश्रेष्ठ है अपने साइंस और रिसर्च में। अब डायरेक्शन तय करके बैठे, एक एक स्टेप डायरेक्शन तय करके बैठा हुआ इधर। इस समय किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे जाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, उसका रास्ता पहले से तय किया जाता है। अब हमें पता है पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ना कि सन जो है ईस्ट में निकलता है। कहते हैं सनराइज इन द ईस्ट, ऐसा नहीं होता है। असल में पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास, सन नहीं घूम रहा पृथ्वी के आसपास। और चंद्रयान भी इसी वजह से चंद्रमा की तरफ नहीं जा रहा डायरेक्टली, वो उस डायरेक्शन जा रहा है जहाँ पे कुछ दिनों बाद वहां पे आएगा। 5 अगस्त को LOI यानी कि लूनर ऑर्बिट इंसर्शन हो जाएगा चंद्रयान 3 का। LOI यानी कि लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, यानी कि लूनर एंड चंद्रमा ऑर्बिट, यानी उसकी एलिप्टिकल ऑर्बिट इसके अंदर चंद्रयान घूमेगा, उसमें इंसर्ट कर जाएगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में, और फिर उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। और फिर सही समय पे, सही डायरेक्शन में, जब सही टाइम पे वो इतने करीब आ जाएगा चंद्रमा की, तब उसे लैंडिंग करवाई जाएगी। और इसके अंदर बहुत सारे एडवांस कैमरे और जो है AI लगाई गई है, जो कि अपने आप डिसीजन लेगी वीडियो प्रोसेस के जरिए, और पूरे हिंदुस्तान को, सारे भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ये उम्मीद है कि सफलतापूर्वक वो लैंड कर पाएगा चंद्रयान 2 की तरह, वो क्रैश लैंड नहीं होगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ताकि सबको मालूम पड़े कि हमारा देश कितना महान है और वो कितनी जल्दी वो सब काम कर रहा है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो भी कम से कम बजट में, कम से कम फ्यूल में, कम से कम रिसोर्सेज के साथ। फिर मिलेंगे